तो देखिए इंट्रो जो है ना जनरली हम सब लोग परिचित हैं कि इंट्रो एक प्रॉब्लम होती है, ठीक ना। इंट्रो कभी एक सलूशन नहीं होता है। सलूशन क्या होता है? कंक्लूजन। जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो हमारा जो इंट्रो है ना वो थोड़ा सा एथिकल होना चाहिए, जिसको हम मोरल भी बोल सकते हैं। एथिकल एंगल दिखना चाहिए। तो जैसे एज यूजुअल अगर कोई की टर्म आ गया और वो की टर्म कोई नया की टर्म है या फिर सब लोग उसको नया जानते हों तो उस वहाँ पे उस की टर्म को डिफाइन करना ज़्यादा सही होगा। जैसे मान लीजिए इंटेग्रिटी आ गया, कंपैशन आ गया, तो अब ऐसे की टर्म है जहाँ पे डिफाइन करना ज़्यादा सही हो ईजी होगा। जैसे इथनोसेंट्रिसिज्म आ गया। हाँ, तो ये हो गया। तो ये होता है डेफिनेशन बेस्ड। सेकंड टाइप है कि कोट बेस्ड आ गया। तो जैसे आप लोगों ने बताया कि अगर कोट बेस्ड आ गया तो सिंपली जो है ना उसको सिंपलीफाई कर दीजिए, जैसे कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो आप इसको डिफाइन कर दीजिए कि यहाँ पे जो है ना इस कोट का मतलब क्या है 3 लाइंस में। ये हो गया सेकंड टाइप्स का कोट बेस्ड। थर्ड टाइप का होता है कंटेक्चुअल। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही आ गया कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ लोग क्या करेंगे ना ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी बहुत नेचुरल नॉर्मल वर्ड है यार, सबको जानता है ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जो है ना 14,000 की लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिख दीजिए। ये बताइए गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी को सबसे ज्यादा कौन इंश्योर करता है? आरटीआई। आरटीआई तो आप लिख दीजिए कि जो आरटीआई एक टूल है गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए। तो ऐसा कुछ लिंक कर दीजिए। मतलब एग्जांपल के थ्रू इंट्रोड्यूस। हाँ, तो आपका इंट्रोडक्शन थोड़ी से अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट। यस। जैसे मान लीजिए कि ऐसा आ गया ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है ना में डिफरेंशिएट कीजिए। तो आप जो है ना थोड़ा सा इसको है ना कॉन्ट्रास्टिंग मिला दीजिए कि जो ऑनेस्टी है ना ये ट्रूथफुलनेस है, जबकि इंटीग्रिटी जो है ना ये वन स्टेप अहेड ऑफ ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी इज अ पाथ, इंटीग्रिटी इज अ गोल हाँ। या डेस्टिनी। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। ऐसे नहीं कि दोनों को डिफाइन कर दीजिए, नहीं दोनों को लिंक कर दें। हाँ, बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। फिर फिफ्थ है एक होता है स्टोरी बेस्ड। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया कि व्हाट इज एथिकल डायलेमा, हाउ शुड अ सिविल सर्वेंट रिजॉल्व इट। तो अब एथिकल डायलेमा को यहाँ पे डिफाइन करना बहुत नॉर्मल हो जाएगा यार। हाँ, दो कंफ्लिक्ट वैल्यू उसके बीच डायलेमा आप ऐसा लीजिए ना कि अ सिविल सर्वेंट जो है ना एथिकल डायलेमा को फेस करता है। हाँ, डे टू डे लाइफ, फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ऐसा कुछ माना स्टोरी बेस में आप लिंक कर दीजिए, इंपॉर्टेंस बता दीजिए। हाँ, तो ये होता है। लास्ट है फिलोसफिकल अप्रोच। जैसे मान लीजिए कि एग्जामिन द रिलेवेंसी ऑफ कंपैशन इन पब्लिक सर्विस। तो यहाँ पे क्या है ना अभिषेक भाई क्या करेंगे कि कंपैशन को डिफाइन कर देंगे, 14,000 की लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए क्या करना है कि इस रूल बेस्ड वर्ल्ड में कंपैशन का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि बिटवीन गुड हार्ट एंड बिटवीन इंटेलिजेंट हार्ट आई विल प्रिफर गुड हार्ट पर्सन। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फिर लास्ट है क्वेश्चन बेस्ड रिटोरिक ओपनिंग। थोड़ा सा और अलग किसी से करना है ना। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कुछ लोग जैसे आकांक्षी लोग हैं प्रोबिटी को डिफाइन कर देंगे। नहीं, डिफाइन नहीं करना है। आप ऐसा लिखिए ना कि डू यू थिंक कैन अ सोसाइटी फ्लरिश विदाउट प्रोबिटी इन गवर्नेंस? ऑफ कोर्स नॉट। ध्यान रखना, लेकिन एथिक्स के आंसर में ही लिखना है, जीएस के आंसर में ऐसा नहीं लिखना है। But is it ये जो है ना ऑफ कोर्स